इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध छिड़ा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। दुनिया में कई सवाल उठ रहे हैं, कई देशों की अपनी अपनी राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के बीच में इंडिया के लिए एक नई प्रॉब्लम आ गई है। वो ये है कि क्या जो इंडिया ने नया कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की थी G20 मीटिंग के दौरान, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या वो अब ऑपरेशनल हो पाएगा या वो बिल्कुल खत्म हो गया बिना शुरू हुए ही। तो क्या है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या दिक्कतें इंडिया को आ सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम टू ज्ञानकोश। हम डिस्कस करेंगे आज इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस कॉरिडोर के साथ होने वाली दिक्कतें जो अब आ सकती हैं और क्या स्ट्रेटजी भारत अपनाएगा इसे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे, हमने देखा कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर चलो एक चीज़ है जो हमें पता है, लेकिन एक और ग्रुपिंग कुछ सालों पहले शुरू हुई थी I2U2। इसमें 4 देश थे I2U2 में। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा देश वो देश है जो इस ग्रुप का पार्ट है? आयरलैंड, इजराइल, लेबनान या यूके? इंडिया भी इसका पार्ट है। आई से 2 देश है, यू से 2 देश है। तो कौन सी कंट्री इसमें I2U2 का पार्ट थी जो इस युद्ध के बाद प्रभावित हो सकता है? तो पहले समझते हैं क्या है जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था। आमतौर पे दुनिया में सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो G20 में भारत ने शुरुआत करी कई देशों के साथ मिलकर इस कॉरिडोर की, जो मुंबई यहाँ या गुजरात को आप जोड़ेंगे इस तरह से। पहले आप यहाँ UAE जाएंगे, फिर आप सऊदी अरब, और इस होते होते आप इजराइल जाएंगे, वहाँ के हैफा के पोर्ट से आप ग्रीस पहुँचते हुए यूरोप तक पहुँच जाएंगे। इससे भारत का जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, वो सीधा शिप्स के थ्रू, रेल लाइन्स के थ्रू, रोड के थ्रू, बाद में शिप्स के थ्रू पहुँचेगा यूरोप, बिना इस नॉर्मल रूट को लिए हुए। आमतौर पर जो रूट हुआ करता था वो ये हुआ करता था, जहाँ आप ये स्वेज कनाल जो यहाँ देख रहे हैं इसको पार करते हुए फिर यहाँ से निकलते थे। लेकिन ये स्वेज कनाल जो है यहाँ, ये असल में एक चोक पॉइंट है, यानी यहाँ पर कोई देश कंट्रोल करके बैठ सकता है। और चाइना का एक फेमस BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो भारत को घेरने की तैयारी किया हुआ है, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर कर वहाँ देशों को लोन देकर उन्हें अपने लोन के जाल में फंसाकर अपनी शक्ति उन जगहों पर बढ़ाता है। इसको काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इन जैसे देशों ने साथ आकर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की थी, जिससे बिना चाइना के इन्वॉल्वमेंट के, और ये जो BRI का बड़ा सा जाल चाइना पूरी दुनिया में फैला रहा है, इसको काउंटर करते हुए एक नया ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन गौर करिए यहाँ पे कई देश हैं, जिनमें UAE, सऊदी अरेबिया और इजराइल यहाँ पर है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस प्रोजेक्ट का, जहाँ पर इजराइल का भी युद्ध छिड़ चुका है। किससे? तो हमास से। हमास बात किसी करता है? पैलेस्टाइन की। अब जैसे जैसे इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर हमला और तेज किया है, तो सऊदी अरब और UAE के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो पैलेस्टीन की सुरक्षा की बात करे। और जैसे ही वो दबाव और बढ़ेगा तो सऊदी अरब को किसी भी तरह इजराइल के साथ आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यानी जो संबंध नॉर्मलाइज होते दिख रहे थे, अब वो आसानी के साथ नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे। तो अचानक से सऊदी अरबिया उठ के ये प्रोजेक्ट करने तो नहीं आ गया। इससे कुछ समय पहले जो इस रीजन के दोस्त थे अमेरिका के, जैसे सऊदी अरब हमेशा से ही USA का दोस्त है, UAE सऊदी अरेबिया का दोस्त है, तो 4 देशों ने मिलकर, इंडिया, इजराइल, UAE और USA ने मिलकर I2U2 की शुरुआत की थी, जिसके तहत ये 4 देश स्पेस, हेल्थ, वाटर, एनर्जी, इन सभी एरियाज पे काम करते मिलके। तो ये 4 देश पहले ही साथ काम कर रहे थे, ये सब साथ हैं ही। इन्होंने सऊदी अरब को बोला आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, ग्रीस को बोला आप भी जुड़ जाओ, इजराइल को बोला आप भी जुड़ जाओ। तो एक कॉरिडोर नया डेवलप हुआ, एक नई शुरुआत एशिया में, जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करे और बाद में अमेरिका तक जाए, ऐसे नए प्रोजेक्ट की शुरुआत थी। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप अमेरिका ने एक बड़ा रोल निभाया था कि वो सऊदी अरब, जो कि अरब देशों में एक सबसे शक्तिशाली कंट्री है, उसके संबंध किस तरह इजराइल के साथ नॉर्मल हो जाए, इस पर फोकस किया। और जब वो नॉर्मल हुए तब जाकर ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, जिससे भारत को भी बहुत उम्मीद थी। और ग्लोबली चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए एक नया अल्टरनेट रूट बनाना, जिसमें वो देशों को बिना कमजोर किए, बिना उन्हें मजबूर किए ट्रेड करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इससे भारत को भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होती, अपना सामान अरब देशों में और वहाँ से यूरोप देशों तक पहुँचाने में, उन्हें बेचने में भारत को बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मुद्दा ये है कि समस्या बढ़ती जा रही है। हमास जानता था कि सऊदी अरब के संबंध अगर इजराइल के साथ नॉर्मलाइज हुए तो एक एक करके सारे अरब कंट्रीज ऑलरेडी अपने संबंध नॉर्मलाइज कर लेंगे इजराइल के साथ, और इजराइल के साथ अगर सबके संबंध अच्छे हो गए तो शायद बाद में
उनकी बात कोई करेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अटैक किया। उन्हें पता था बदले में इजराइल और भयंकर रूप से उनके ऊपर हमला करेगा और उसके बाद इन सभी देश की सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा कि वो इजराइल के खिलाफ कुछ बोले। और क्योंकि याद रखिए, पैलेस्टाइन में जो जेरूसलम है वहां पर इस्लाम का तीसरा सबसे होलीएस्ट साइट वहां पर है, अल अस्का मॉस्क। तो उस मॉस्क को लेकर ऑलरेडी विवाद था और ये हमला जब बढ़ा, इजराइल ने दोबारा हमला किया तो अब मुद्दा और बड़ा है। तो एक जो अरब कंट्रीज है उनके बीच में डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा इजराइल के ऊपर कदम उठाने के लिए। और उसके बाद सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है सलमान, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई सऊदी पैलेस्टीन के साथ खड़ा है। और ये बयान आने के बाद सीधी सी बात है, इजराइल के लोगों की जाने गई हैं, वो हमला करेंगे ही करेंगे, बम गिराएंगे। और सऊदी अरब के इस बयान के बाद समस्या और बढ़ती दिख सकती है। तो ये मुद्दा जो आसान होता दिख रहा था वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। और इसीलिए भारत को भी अपनी सिक्के अब चेक करने पड़ेंगे, कौन सा हेड करे कौन सा टॉस करे। क्योंकि याद रखिए, भारत इजराइल के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। यानी भारत ने इजराइल के साथ I2U2 पे काम किया, भारत इजराइल के साथ डिफेंस पे काम कर रहा है, भारत इजराइल के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है, भारत इजराइल के साथ और भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड स्टार्टअप्स पे काम कर रहा है। लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अरब कंट्रीज़ की। भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। UAE और सऊदी अरेबिया के लगभग $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाली है, जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये लोग भारत के अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे पावर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कंजर्वेशन हो, हर सेक्टर में भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो लाखों में है वो जाके सऊदी अरब में, UAE में, कतर में, ओमान में काम करती है, जो वहां से भारत में रिमिटेंस भेजते हैं। जो पैसा भारत वापस आता है उससे उनके परिवारों को और भारत की इकोनॉमी को बहुत सहायता मिलती है। तो एक समय के बाद भारत भी खुल के इजराइल का खुला समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अरब वर्सेस इजराइल युद्ध की स्थिति दोबारा आ जाए जहां सभी अरबिक कंट्रीज एक तरफ हो जाए और भारत को चुनना पड़े, तो भारत के पास मजबूरी है कि भारत इजराइल का एक पॉइंट के बाद समर्थन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी अरब वर्ल्ड के साथ इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। UAE हो, इंडिया का मतलब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरेबिया भारत में बहुत सारा निवेश कर रहा है। भारत सऊदी अरब, भारत UAE, भारत कतर, ओमान, इन सभी के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है। तो अब जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, शायद उसमें इजराइल को लेकर एक समस्या पनपे, तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट आगे तब तक ना बढ़े जब तक ये संबंध नॉर्मलाइज हो, या भारत और बाकी देशों को मिलकर शायद कोई अल्टरनेट रूट तलाशना होगा इजराइल को साइड करके। जो होता अभी दिख तो रहा नहीं है, लेकिन भारत की समस्या यही है कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे वो स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां अरब कंट्रीज एक तरफ होंगी और इजराइल एक तरफ होगा। लेकिन अभी भी एक खुशी की बात यह है, या इंडिया के लिए एक जान बचाने वाली बात यह है, UAE जैसी कंट्रीज जो है उन्होंने अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया खुल के कि वो सीधा सीधा इजराइल का विरोध करते हैं। UAE ने कहा जो हमास कर रहा है, या हमास ने जो अटैक पहले कर दिया वो काफी गलत था, उसका उन्होंने विरोध किया था। तो यहाँ भारत के पास एक ऑप्शन बचता है जहाँ भारत शायद मैनूवर कर पाए और बात कर पाए कि नहीं इजराइल के साथ। और इसी को देखकर हमास सोच रहा था कि शायद एक एक करके सारी कंट्रीज अपने संबंध इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लेंगी, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और वो हमला उन्होंने उस एक व्यू को भी शायद ध्यान में रखते हुए किया हो, ऐसा कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कई एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये था वो मुद्दा IMEC का। आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? क्या जब ये बात सीधा इजराइल वर्सेस अरब स्टेट्स के बीच में आएगी तो भारत को नेगोशिएट करके इनके बीच में कोई एक नेगोशिएशन करनी चाहिए, कहीं एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, या फिर किसी एक का पक्ष लेना चाहिए? ये था आपका वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।